साथियों नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार आरडब्ल्यूए के स्टेट एग्जाम्स पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका इस परिवार में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार में एक सरकार का बड़ा तोहफा आने वाला है एग्रीकल्चर को लेकर, है ना, जिसका बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। तो आपकी एक वैकेंसी है जिसका नाम है बिहार कोऑर्डिनेटर, यानी कि आपका एक वैकेंसी है बिहार समन्वयक के नाम से जिसे बोला जाता है, और इसकी एक नियमावली आ चुकी है जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी देंगे एक ही वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में, जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ठीक है, ज़्यादा समय ना लगाते हुए बात करेंगे इस महत्वपूर्ण वैकेंसी के बिंदुओं की। ठीक है प्यारे दोस्तों। साथियों, अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी का जो नाम है, इंग्लिश में तो इसे बिहार कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, हिंदी में भाई इसको क्या बोलेंगे, बिहार समन्वयक भर्ती बोलते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी हालांकि पहले भी आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये वैकेंसी नहीं आ पाई क्योंकि कुछ विसंगतियां थीं। उन विसंगतियों को दूर करने के बाद इसके लिए एक नोटिस भी सरकार ने जारी किया है ना, जो कि बीएसएससी ने जारी किया है, बिहार एसएससी ने। तो उस नोटिस को भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। साथियों, अगर हम बात करें कि बिहार समन्वयक भर्ती इसका एग्जाम कौन करवाएगा, तो प्यारे साथियों इसका जो एग्जाम करवाता है वो बीएसएससी करवाएगा, यानी कि बिहार एसएससी करवाएगा। साथियों, अगर हम बात करें कि इसमें वैकेंसी कितनी आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो वैकेंसी आएगी वो 2650 के आसपास वैकेंसी आएगी। इसीलिए मैंने क्या किया है, 2600 प्लस यहां पर लिखा है। अच्छा, एक बात और आपको बताता हूं, इसकी जो कुल पद हैं स्वीकृत वो 4391 पद हैं। लेकिन आप जानते हैं यदि सरकार कोई भी भर्ती देती है तो ऐसा तो नहीं एकदम से आपको सारी भर्तियां दे देगी, है ना। कुछ भर्तियों को रोक भी लेती है ताकि 1-2 साल के बाद दिया जाए या 3 साल के बाद दिया जाए। और अगर हम बात करें तो इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है, मैक्सिमम 21 ईयर और मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम आपका कितना 37 ईयर। अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे उन्हें रिजर्वेशन शायद ना भी मिले। एक बात और समझिएगा अच्छे से, अगर हम आपसे कहें कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन शर्त बस वही है कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा। अगर हम वेतनमान की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो 2800 इसका जो है वो ग्रेड पे है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिन लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स किया है ना, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, वो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई इस वैकेंसी में कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मुद्दों की तो हमने आपसे बात कर ली है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। अगर हम बात करें कि बिहार समन्वयक जो एक भर्ती है, इस भर्ती में अगर आप लग जाते हैं तो आपका कार्य क्या होता है, तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लॉक स्तर पर इसका काम होता है। और आपसे एक बात कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि इसका काम फील्ड वाला ना हो, है ना, इसका काम थोड़ा सा फील्ड वाला भी रहेगा। कृषि के प्रति जो जागरूकता फैलाना है वो भी यहाँ पर इसका कार्य रहने वाला है। और एक जो बिहार समन्वयक होगा उसके ऊपर 3 पंचायतों का भार दिया जाएगा, यानी कि 3 पंचायतों पर एक बिहार समन्वयक होगा, यानी कि बिहार कोऑर्डिनेटर होगा। ठीक है सर। अगली बात करते हैं अगर हम इसके सिलेबस की, तो मैं आपको सिलेबस अगर बताऊं तो इसमें जनरल हिंदी जो आएगी वो आपके 100 आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। बस इसको पास करना है, मैंने लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल हिंदी से नहीं बनेगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ पास कर लेना है। अब आपका कट ऑफ किससे बनेगा, मुद्दा आपका ये है। देखिए समझिएगा, अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो इसमें आएगी आपकी जनरल नॉलेज, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर जो दूसरा आपका पेपर होंगे जिसमें कि 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे कृषि विज्ञान की। समझिएगा प्यारे साथियों, ये एक एग्रीकल्चर स्पेशल वैकेंसी है, और जब एग्रीकल्चर स्पेशल वैकेंसी है तो आपको एग्रीकल्चर तो देखने को मिलेगा। सर इसमें 2 पेपर होंगे क्या, हाँ भाई इसमें 2 पेपर होंगे और 200 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 100 में अगर मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, यानी कि 2 नंबर का 1 मार्क्स रहेगा, यानी कि 400 नंबर ये हो गए और 100 नंबर ये हो गए। 400 और 100 को अगर हम जोड़ें टोटल 500 नंबर हो गए, और 500 नंबर से ही आपकी कट ऑफ बनने का काम होगा। आशा करता हूं यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इस पेपर के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो कितने घंटे का दिया जाएगा, तो प्यारे साथियों इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो टोटल 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, कितने घंटे का समय होगा प्यारे साथियों, 2 घंटे का समय होगा।
चलिए, अगला अगर हम बात करें तो आपका ये नोटिस आया है, और इस नोटिस को पढ़ने से पहले मैं सर को आपसे मिलवाना चाहूँगा, सर को बुलाना चाहूँगा। शशिकांत सर, आप जानते हैं बिहार में एक बहुत अच्छा नाम है सर का। सर प्लीज़ आइए। इसकी जो आगे की जानकारी होगी मैं चाहूँगा सर बच्चों को दें तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर, प्लीज। धन्यवाद सर। ठीक है सर, बच्चों को बताइएगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजगार विथ अंकित परिवार पे, और मैं शशिकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ। अब देखो, जितने भी लोग हैं जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट है, इनके लिए तो भैया बिहार में भी बाहर आने वाला है, और वैकेंसी भी बहुत तगड़े स्तर पर आने वाली है। बिहार कोऑर्डिनेटर का समन्वयक की बहाली यहाँ पर आएगी, और इसके संदर्भ में विवेश सर ने आप सभी को अच्छे से समझाया कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगी, है ना, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, समय क्या मिलने वाला है, और साथ ही साथ कट ऑफ किस बेस पर आपकी जारी की जाएगी। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात करें यहाँ पर वैकेंसीज की, तो हाँ बिल्कुल ध्यान रखना कि बिहार में जितने भी अपने जिले हैं, कितने टोटल जिले कितने हैं हमारे, तो बिहार में टोटल जिले हैं 38, और इन 38 जिलों में यानी कि हर एक जिले में यहाँ पर वैकेंसीज आप सभी को देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिलेवार है ना, यहाँ पर जिलों का नाम दिया गया है, यहाँ पर कितने प्रखंड है, ग्राम पंचायतों की संख्या, और फिर यहाँ पर यह लिखा गया है कि प्रत्येक 3 पंचायत पर एक कृषि समन्वयक होगा, उस आधार पर कितनी आपकी पोस्ट होने वाली है। तो इसके अगर हम लास्ट में चले तो आप देखेंगे है ना, टोटल हमारे 38 जिले हैं, जिसमें 534 प्रखंड है, 8037 पंचायत है, और इसके बेस पर देखें तो 2697 पद है। कितने, तो 2697 पद पर आपकी वैकेंसीज आने वाली है। बात करें सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो सबसे ज्यादा आप देख पाओगे 132 सीटें हैं पूर्वी चंपारण में, फिर मुजफ्फरपुर में है आपका कितना, मुजफ्फरपुर में 125 है, ठीक, 129 भी है आपका, है ना। तो टोटल यहां पर देखें वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, 2697 है। आप अपने जिले के अनुसार यहां पर देख लेना, ठीक है ना, क्लियर। तो ये बातें समझ में आ गई। यहां पर ये सारी डेटा आपकी दी गई है, जिसको शॉर्ट में सर ने यहां पर बता दिया है। अब बात करें यहां पर तैयारी की, हम तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सिलेबस दिया गया है कि जो आपका हिंदी है, हिंदी कितने नंबर का होगा, तो हिंदी होगा आपका 100 अंक का। फिर यहां पर जीके की बात कर ले तो ये 100 अंक का हो जाएगा, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का पेपर जो है ना, एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर लें तो एग्रीकल्चर के यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं। एक पेपर 200 अंक का होगा, यानी कि 400 अंक के आपके ये पेपर होंगे, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो इसी 500 पर, एग्रीकल्चर वाला और जीके वाला, ठीक है। तो ये आपकी यहां पर सिलेबस दे रखी है, और इसी के बेस पर आपका मेरिट बनने वाला है। अब बात करें आरडब्ल्यू आपके लिए क्या यहां पर करने वाली है, तो ध्यान रखना। अगर बात करें आने वाला मंगलवार, ठीक है ना, अभी हम कब, तो आज हम बात कर रहे हैं फ्राइडे को, आने वाला जो आपका मंगलवार है, मंगलवार से एक मैं विशेष सेशन लेकर आ रहा हूं, ठीक है। मंगलवार से एक मैं आप सभी के लिए विशेष सेशन लेकर आ रहा हूं, और इस सेशन के माध्यम से जो आपका ये वाला पार्ट है जीके वाला 100 नंबर का, इसको मैं यहां पर कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी मंगलवार, डेट कौन सा पड़ रहा है सर, मंगलवार को, मंगलवार से ये आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, और इस सीरीज का नाम मैं रखने वाला हूं टॉप 25 करके, है ना, ऐसे ही कुछ बढ़िया होगा, जिसमें मूल उद्देश्य होगा 25 क्वेश्चन पर सेट मैं करवाऊंगा, चाहे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना भी टाइम लगे, है ना। तो मंगलवार यानी कि जो आपका 9 तारीख है, 9 सितंबर, इसी दिन से विशेष सेशन जो आपकी आएगी वो 25 क्वेश्चन की होगी, और ये आपको कवर करेगा जीके वाला सेशन, जिसमें आपका हम बात कर ले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके, यहां तक कि करंट भी इसमें मैं शामिल करने का प्रयास करूंगा। जो आपकी सिलेबस है, सिलेबस क्या दे रखा है ना, तो अगर आप पढ़ोगे इसमें तो दे रखा है कि जो बीपीएससी है ना, बीपीएससी एग्रीकल्चरल विभाग जो है वो बैठकर जो दिशा निर्देश तय करेगी, उसके बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और जीके वाला, ठीक है। तो उसी बेस पर मैं भी यहां पर कवर करवाऊंगा, और ये केवल एग्रीकल्चर के लिए नहीं होगा, बिहार में जितने भी एग्जाम आपके हैं, आप सबको पता ही है कि एग्रीकल्चर के अलावा और भी है, जैसे एसएससी का एग्जाम होने वाला है, सीजीएल है 10th लेवल का है, ठीक है, बिहार दरोगा का आने वाला है बड़े स्तर पर, फिर सिपाही का भी आएगा, तो सभी के लिए सेशन आपका होगा, लेकिन मैं लेवल वो रखूंगा जिससे आपका ये 100 नंबर का जीके का सेशन है ये शुरू हो जाए। फिर बात करें एग्रीकल्चर का, क्या सबसे बड़ा पोर्शन तो यही है, तो इसके लिए आपके हैं प्यारे विवेश सर,
ठीक है। विवेश सर जो हैं, विवेश सर आपकी क्लास जो है बहुत जल्दी शॉर्ट्स के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे कि इनकी क्लास जो है कब से शुरू होगी, और ये सारी क्लासेस कहां पर, तो अभी आपको YouTube पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहली क्लास की शुरुआत आपकी 9 तारीख से ही हो जाएगी। बाकी कुछ दिनों बाद, बहुत लंबी अवधि नहीं होगी, कुछ ही दिनों बाद विवेश सर की भी क्लास शुरू हो जाएगी और फिर हम हिंदी की भी क्लास यहां पर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहां पर रणनीति है और आप सभी इससे जुड़कर अपनी सफलता यहां पर अवश्य ही सुनिश्चित कर पाएंगे। आशा करता हूं सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसको लेकर कोई भी डाउट अब आपके मन में रहा होगा तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, वहां पर जाकर कमेंट कर देना है, आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है आप सभी को, कि वो सारे छात्र जो एग्रीकल्चर से है ना बीएससी कर रखे हैं या ग्रेजुएट हैं, उनको ये जानकारी यहां पर मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।